श्रावण मास में ही शिवजी पर सबसे जास्ती जल क्यों चढ़ाया जाता है? श्रावण के महीने में ज्यादा बरसात होती है या और महीनों में ज्यादा बरसात होती है? ज्ञान की बरसात संगम युग में ज्यादा होती है कि और युगों में ज्यादा होती है? तो संगम युग श्रावण का महीना है क्या? तो श्रावण के महीने में शिव बाबा के ऊपर जल चढ़ाने लगे, क्योंकि शिव बाबा ने सबसे ज्यादा जल दिया है। ज्ञान जल किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। लेकिन शिव बाबा के ऊपर बल चढ़ाते हैं या लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं? लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो सबसे ज्यादा ज्ञान जल कौन धारण करता है? लिंग किसकी यादगार है? मुकर्रर रथ की यादगार है। तो मुकर्रर रथ सबसे ज्यादा ज्ञान जल ग्रहण करता है, इसीलिए उसके ऊपर भक्ति भाव में जल चढ़ाते हैं। और सोमवार का ज्यादा महत्व है। सोमवार को खास रोटी चढ़ाएंगे क्या? और लोटी में क्या करेंगे? लोटी में पानी ढेर सारा और दूध थोड़ा सा। माने जो कन्याएं हैं वो लोटी है क्या? कन्याएं जो है एक तरह से लोटी है, उनमें ज्ञान थोड़ा सा है और पानी ढेर सारा भरा हुआ है। उतना ज्ञान थोड़ा ही है जितना शिव बाबा में ज्ञान है या जितना प्रजापिता में ज्ञान है। थोड़ा सा ज्ञान है, बाकी सारा पानी है। तो सोमवार के दिन खास चढ़ाते हैं। सोमवार का दिन का मतलब क्या हुआ? सोम माने कौन? चंद्रमा का दिन। माने चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरी की कथा कहो, अमरनाथ की कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, वो कब बनता है? जब तीसरा नेत्र खुलता है। तो सोमवार को खास ढेर की ढेर लोटियां चढ़ पड़ेंगी। माउंट आबू जितनी सरेंडर हुई है वो कहाँ जाएंगी सब? अगतवाणी में बोला हुआ है कि अभी जो समर्पण समारोह मना रहे हो ये लास्ट नहीं है, अभी फिर दोबारा समर्पण समारोह मनावेंगे क्या? जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो ढेर की ढेर लोटियां चढ़ पड़ेंगी। तो कौन सा दिन होगा वो? सोमवार का आ जाएगा, सूर्यवार नहीं। सूर्यवार तो अभी चल रहा है, अभी ज्ञान सूर्य का पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन ज्ञान सूर्य तब तक संपन्न नहीं हो सकता जब तक ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा रूपी बच्चा संपन्न न हो जाए। ज्ञान चंद्रमा रूपी बच्चा वो संपन्न बनेगा तो सोम माने चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा संपन्न हो जाए। श्रावण के महीने में शिवलिंग को हर मंदिर में सजाया जाता है सोमवार के दिन। यादगारें कहाँ की बनी हुई है? संगम की यादगार बनी हुई। नाम ही है सोमनाथ। किसका नाथ? सोम का नाथ। सोम माना चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा का नाथ स्वामी है। क्योंकि बरसात ज्यादा होती है ना। संगम युग में कौन सी बरसात होती है? ज्ञान की बरसात होती है। तो उस मास की यादगार बनी हुई है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें ज्ञान की बरसात बहुत होती है। उसमें सोमवार के दिन दूध की रोटी चढ़ाते हैं विशेष शिव बाबा के ऊपर और श्रृंगारते भी हैं। यहाँ तो शादी मुरादी होती है तो श्रृंगार किया जाता है। शिव बाबा को सोमवार के दिन क्यों चढ़ाते हैं? वो श्रृंगारते हैं नहीं, दुनिया में भी श्रृंगारते हैं। तब जब शादी मुरादी होती है तो श्रृंगारते हैं ना। यादगार कहाँ से चली? संगम युग में भी बाप के ऊपर जब लोटी अर्पण की जाती है, कोई जड़ दूध की लोटी पीने के लिए भूखा नहीं बैठा है। जड़ दूध की लोटी की बात नहीं है। जब हम कहते हैं ज्ञान का घड़ा तो कोई जड़ घड़े की बात है क्या? ज्ञान कलश कन्याओं माताओं को दिया गया तो जड़ कलश की बात है क्या? नहीं, लोटी माना कन्याएं। और कैसी लोटी? जिसमें दूध बहुत थोड़ा और पानी ढेर सारा। माना ऐसी कन्याएं बेसिक नॉलेज लेने वाली कि जिस बेसिक नॉलेज में ज्ञान तो बहुत थोड़ा है और ज्ञान दूध तो बहुत थोड़ा है और जल उसमें ढेर सारा है। तो ऐसी दूध की भरी हुई लोटी वो सोमवार के दिन शिव बाबा के ऊपर चढ़ाने का महत्व है। चढ़ाने का मतलब क्या हुआ? अर्पण करना।